बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। माशाल्लाह से आज दो रमज़ानुल मुबारक 2 दिन हमारे गुजर गए और माशाल्लाह से आई होप कि इस रमज़ान की बरकत से हमें जो है ना वो एक ब्लेसिंग्स मिलेंगे और वो उस ब्लेसिंग्स की बदौलत से हमारे जो भी ये प्रॉब्लम्स है ये रिजॉल्व होंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चूँकि आज मैं सोशल मीडिया और बाकी मीडिया के ऊपर मैंने जो जैसे एक मौलाना साहब ने एक ने कुछ झूठ की बात की सोसाइटी के अंदर, इसकी बात की, इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के मैं इनकी स्पेसिफिक बहस को नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक एसेंस यूथ को देना चाह रहा हूँ और पूरी कौम जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी एजुकेटेड हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं और की पॉइंट पे हैं, उनको मैं एक थॉट देना चाह रहा हूँ, जस्ट ए थॉट। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं फिटनेस गाय बहैसियत एक ट्रेनर के इस कॉन्टैक्ट में हमें ये बहुत सारी चीज़ें भी देखते थे। हमें डायमेंशंस ऑफ फिटनेस के अंदर आपके स्पिरिचुअल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, इन्वायरमेंटल फिटनेस और सोसाइटी फिटनेस के बारे में हमें ओवरऑल डिस्कशन करनी होती है। तो एक की पॉइंट जो है ना वो हम यूथ को ये देना चाह रहे हैं कि हमने सबसे पहले इस्लामिक एजुकेशन जो है ना, इस्लाम की जो बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को अल्लाह ताला ने एक यूनिक रिलीजन करार दे दिया, तो उसकी एक तो हमने उसकी अप्रोच देखनी है, उसकी क्वालिटी देखनी है। इट्स सच ए हाई क्वालिटी रिलीजन, ये पहला नंबर 1। अब जिस चीज़ में क्वालिटी होगी वहाँ पे क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ हो सकती है, वहाँ पे और चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो सकती है। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ या कोई उसके ऊपर वो नहीं हो सकती, दो राय नहीं हो सकती। पहले इसकी क्वालिटी को समझ लें। नंबर 1 की इस्लाम की जो क्वालिटी है वो जो अब क्वालिटी वो उनको पता है, जो क्वालिटी कंट्रोलर्स है, जो क्वालिटी मैनेजर्स है, जो जिन्होंने क्वालिटी को पढ़े हैं, जो डिक्शनरी में जाएं, गूगल करें कि क्वालिटी का आखिरकार मतलब क्या है। जितने भी रिलीजन आए उसमें सबसे टॉप हाई क्वालिटी पे इस्लाम है। और जिस इस्लाम को हमने एक्सेप्ट किया है, हमने कहा है कि एक्सेप्टेंस, उसमें हमने वो ह्यूमैनिटी के लिए अगर हमने वो प्रैक्टिस नहीं किया, हमने वो प्रीच नहीं किया, तो वो इस्लाम को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उसमें डिफर करेंगे, हम उस क्वालिटी पे मेंटेन नहीं रहेंगे। जब हम उस क्वालिटी पे मेंटेन नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल टॉलरेंस। अब अगर मैं थोड़ी सी किसी को मैं वो कर दूं तो वो आगे से बाजू यहाँ तक ऊपर करेगा और चीर पाड़ने पे आते हैं। तो ये इस्लाम हमें ये टीच नहीं करता। नंबर 1 क्वालिटी है, टॉलरेंस है, हाईली रिगार्डेड और हाईली रिस्पेक्टेड रिलीजन है। हजूर सल्लम ने अपने ज़िंदगी के अमली पहलू से हमें ये बताया है। उस वक्त तो बहुत जहालत थी अरब में, उस वक्त बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, गाली गलौज थी, बहुत सारे इवाइल्स थे, लेकिन उस इवाइल्स के अंदर रहते हुए एक खुदा के एक शान देखें कि उसमें क्या सब्र होगा, क्या इस्तिकामत होगी, क्या बहादुरी होगी, क्या नडर होगा। नडर का मतलब ये नहीं कि वो लड़ने पे हमेशा है, लेकिन जो अकल का तकाजा कहती है, क्या इल्म होगा, क्या सब्र होगा। तो ये तमाम चीज़ें वो जो एक्सट्रैक्ट है ना, मैंने जैसे कल अपनी वीडियो में कहा कि हॉली प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी तक जितने भी क्वालिटी है, सबको एक्सट्रैक्ट करके उन सब के जो एक्सट्रैक्शन निकाल के इस्लाम के अंदर समो दिया है। तो अगर आपको इस्लामिक प्रिंसिपल्स को समझना है, ये कुछ मफरूज़ों का नाम नहीं है, या ये सिर्फ सिंपल फ्राइज को अंजाम दही का नाम नहीं है। इट्स इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हर वो इंसान जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस के ऊपर जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो नहीं हो, लेकिन उसको उसका अजर मिलेगा, उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा गाइस। तो इस्लाम इज़ ए वे ऑफ लाइफ। उठना, बैठना, चलना, डिस्कस करना, सलाम करना, किसी को दुख नहीं देना। अगर कोई थोड़ी बहुत मुझे कुछ डराएं धमकाएं तो मेरा काम है कि टॉलरेंस, सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन।
ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल वे में है, सिंप्लीफाई वे में है। सो ये एक फिटनेस, एक फिट माशरा है। तो अगर हम इन चीज़ों पे टॉलरेंट सोसाइटी के मद में आएंगे, क्वालिटी को हम समझेंगे, तो समझो कि हमें इस्लाम की असल एसेंस की समझ आ गई। तो हमने इस्लाम की जो सब्जेक्ट है, असल नफ्सी मजमून को समझेंगे तो हमारी सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले यूथ को ये बताऊंगा कि जो भी अपने आप को हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन उसमें देखना चाहता है, या ख़ानदानी आदमी किसको कहते हैं, ख़ानदानी आदमी की डेफिनेशन क्या है, वो आप भी एक अच्छे ख़ानदान, एक बुरे ख़ानदान को अच्छे ख़ानदान में आप भी चेंज कर सकते हैं बाय योर प्रीचिंग, बाय योर रोल मॉडल, बाय योर एग्जाम्पल, बाय योर एजुकेशन। ठीक है। सो इस्लाम एक अमली पहलू है, इसकी बदौलत से हमें दीन और दुनिया दोनों तरफ, उस जहाँ के ऊपर भी और यहाँ पे, इसके ऊपर हमारी कैलकुलेशंस होगी। हम खुदा को हम धोखा नहीं दे सकते, नाउजुबिल्लाह, वी कांट डू इट। दिस अ वे ऑफ लाइफ, दिस अ कंप्लीट एंड टोटल वे ऑफ लाइफ। ठीक है। और हम सब परफेक्ट नहीं हो सकते, बट वी कैन एटलीस्ट एट समहाउ, एट सम एक्सटेंट, हमें अपने आप को कुछ बेसिक्स के ऊपर हमें तो रहें। ठीक है। और जब ये रहेंगे, अगर हम वो जो मेजर प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, तो माइनर प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत कोताही है वो टॉलरेंसेबल है, वो अल्लाह ताला माफ़ भी कर सकता है, क्योंकि इंसान हमेशा से गलती का पुतले का शिकार। तो मैं इसलिए अपने यूथ को स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा, यूथ प्लीज़ प्लीज़ गाइस, इन सहाफ़त से, इस जो सियासत है, इस जो गलत जो लो एजुकेटेड लोग हैं, इनके प्रीचिंग पे ना जाइएगा। फेसबुक पे फ़ौरन से रमज़ान में तो आपको बड़ा एहतियात करना चाहिए, कोई कुत्ते का वो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इज़ दिस इस्लाम, इज़ दिस द रियल इस्लाम? आई डोंट थिंक सो। अब सो सॉरी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर मैं एक वे ऑफ थिंकिंग की बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं तो अपना ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं अपना फ़र्ज कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो मेरे थिंकिंग में, मेरे थॉट्स में आ रहा है, तो आई हैव टू शेयर इट विद यू गाइस ऑल। तो लेट्स मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस गाइस। लोग हमारी एग्जाम्पल दे दें, लोग हमें एक रोल मॉडल समझें। ठीक है। तो वो तब हो सकती है जब हम हर इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करेंगे, अपने थॉट्स को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यूथ को हमने बहुत ज़्यादा इंकरेज करना है कि वो अच्छी बातों की तरफ आएँ, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आएँ। इस्लाम खुद एक क्वालिटी एजुकेशन है, इसको अचीव करें। ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ये एक साइंस है, ये एक रिलीजन है, ये एक वे ऑफ लाइफ है जो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग्स है। और आप सब उम्मत मोहम्मदी हैं। सो थिंक लाइक दैट। इसका विजन बहुत बड़ा है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। इट्स अ वाइड सब्जेक्ट गाइस, इट्स अ वाइड सब्जेक्ट। हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, बट वी हैव टू थिंक अबाउट। सो इन अल्फाज के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।